तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 जिसकी चर्चा लगातार हो रही है और कांग्रेस यहां पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ अपने बम्पर स्टार प्रचारकों को उतार रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए दिखाई पड़ी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की विदाई तय है। इसके अलावा बीआरएस और एआईएमआईएम को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह आरोप लगाया है कि तेलंगाना चुनाव में बीआरएस हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम और बीजेपी मिली भगत के साथ काम कर रही है। इससे पहले भी इस तरीके की बातें कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बी टीम है बीजेपी की। बहरहाल तेलंगाना में भी यही बात कही गई। कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को धार देने के लिए प्रियंका चुनावी रैली कर रही थी वहां पर, और उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस के बीच एक मौन सहमति है। बीआरएस ने संसद में एनडीए सरकार का समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केसीआर आपस में मिले हुए हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझना होगा। कांग्रेस की महासचिव ने सवाल किया कि ओवैसी अलग अलग राज्यों में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटों में से केवल 9 सीटों पर ही क्यों लड़ रहे हैं, ये उनका सवाल था। प्रियंका ने दावा किया कि तेलंगाना में ओवैसी बीआरएस का समर्थन करते हैं। केंद्र में दिल्ली में बीआरएस बीजेपी का समर्थन करता है। तीनों के बीच अच्छी मिली भगत है। आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हैं। आप एआईएमआईएम को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप बीआरएस को जिताने के लिए मतदान कर रहे हैं। ये सारी बात प्रियंका गांधी ने कही। प्रियंका ने राजनीतिक भाषण के बीच फिल्मी तड़का भी लगाया। उन्होंने ऑस्कर अवार्ड और एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ट्रिपल आर के गाने का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। आपको याद होगा ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ट्रिपल आर का ये गाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो यहां निशाना साधने से नहीं चूकी। उन्होंने आरोप लगाया कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना जो है उसमें बीआरएस सरकार का बड़ा घोटाला है। शराब घोटाला के बारे में वो बात नहीं करते। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के घर होती। प्रियंका ने आगे कहा कि तेलंगाना में घोटाले हुए, यहां से केंद्र सरकार का पैसा लूटा गया। इसके बावजूद पीएम मोदी ने न तो घोटालों की जांच पर कोई बात कही और न ही उसके आगे कुछ किया। प्रियंका ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर राज्य के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया। उन्होंने यह दावा किया कि राव ने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। प्रियंका के मुताबिक केसीआर और केटीआर को नौकरियां मत दीजिए। अगर आप नौकरियां चाहते हैं तो आपको सरकार बदलनी होगी। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा, ये सब कुछ हम आपको देंगे, इसलिए इन पर भरोसा मत करिए। प्रियंका का सबसे बड़ा वार बीआरएस और एआईएमआईएम यानी अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर था। हमेशा से कांग्रेस इस तरीके की बात कहती रही है कि ओवैसी की पार्टी बी टीम है बीजेपी की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव ने भी ये बात तेलंगाना चुनाव में सामने रखी है अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।